Hi guys, welcome to Unique Psychological Services. We welcome you to this free webinar on suicide prevention. guys, एक बात बताओ, क्या लगता है इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। जरूर आप में से कोई ना कोई डेफिनेटली ऐसे बंदे के करीब जरूर आए होंगे या किसी से ऐसे मुलाकात हुई होगी जहां उस व्यक्ति ने मरने की या आत्महत्या या अपनी जिंदगी को अंत करने की बात की होगी। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आस्क। जब कोई आपसे ऐसे बात करता है, व्हाट हैपेंस इनसाइड यू? डू यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड टू आंसर? कभी ऐसा होता है कि आपके मन में बहुत बेचैनी होती है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है, यार मैं उस बंदे से क्या कहूं? शुड आई टेल दैट इंडिविजुअल मत कर? या क्या वर्ड्स होने चाहिए? क्या डर लगता है कहीं ऐसा ना हो वो इतना वल्नरेबल स्टेट में है कि मैं कुछ ऐसा कह दूं एंड समथिंग गोज ऑफ द रॉन्ग और ऑफ द ट्रैक? होता है ऐसा क्या? बिल्कुल होता है। इसी वजह से हमने आप लोगों के लिए आज ये फ्री वेबिनार रखा है। The idea behind this webinar is कि जब कुछ गलत हो तो उसका मातम मनाने की बजाय ज्यादा अच्छा है that you, I and we all are prepared to deal with the basics. Who knows कि ऊपर वाला रहमत करे, आपको एक मौका दे किसी की जिंदगी बचाने का, और अगर वो मौका दे आप empowered हो तो imagine what a blessing it is that you could save someone's life. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जैसे फर्स्ट एड हर घर में सिखाया जाता है ना, बच्चे सेकंड थर्ड ग्रेड में होते हैं तभी उनको डिटॉल बैंडेड ये बेसिक बेसिक चीज सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर व्यक्ति को, चाहे उसका साइकोलॉजी बैकग्राउंड हो या ना हो, सी एवरीबडी डजंट हैव टू बी अ साइकोलॉजिस्ट राइट, उन्हें बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए। क्योंकि लोग साइकोलॉजिस्ट को बाद में फोन करते हैं। सुसाइड हेल्पलाइंस चाहे कितनी भी फ्री हो, देश में 24 घंटे क्यों ना चल रही हो, आप में से कितने लोगों ने कॉल किया है बताओ? We barely call those up. Our first contact is to reach out to someone whom we know. It could be a friend, it could be someone nearby, it could be someone who lives next to our locality, या जिस व्यक्ति से मैंने अभी हाल ही में बात की हो। क्यों, स्कूल्स में भी तो ऐसा ही होता है ना, मैडम तक बात पहुंचने पहुंचते सबसे पहले हम अपने बगल वाले क्लासमेट से बात करते हैं, पता है आजकल ना मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी, पता है ये हो रहा है, या आई एम ट्रबल्ड अबाउट दिस, बाद में स्कूल काउंसलर तक चीज जाती है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आप किसी ना किसी से जुड़े हैं तो आप पहले फर्स्ट कांटेक्ट होंगे। और अगर फर्स्ट कांटेक्ट पे ही सामने वाले को संतुष्टि नहीं हो रही है या एक होप नहीं आ रही है, डोंट यू थिंक दैट्स अनफेयर? वो बंदा और भी हेल्पलेस हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स इवन मोर मिजरेबल फॉर दैट इंडिविजुअल। सो टू हेल्प यू डेवलप दैट स्किल and to teach you the basics, we at Unique Psychological Services are happy to host this webinar for you. Guys, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे एक रियल स्टोरी याद आ रही है। In fact, something that really happened. Like I write books also for a certain publication house. 2-3 houses हैं जिनके लिए I write certain books in the field of psychology. और एक छोटा सा मिनी हमारा अपना भी है जहाँ पे हम अपने बैनर के अंदर भी बुक्स वगैरह लिखते हैं। They're very practical self-help books. And मैं उसी व्यक्ति की बात बता रही हूँ, and I'm sure most of us will relate to it. Now, he is a marketing person who works with this publication house. एंड उसको एक प्रिंसिपल है जो उसके घर के पास ही रहती है स्कूल की, तो उन्होंने उसको रात के 9 या 9:30 बजे के आसपास फोन किया और बोला कि देखिए मुझे तेरे से ना बात करनी है। एंड फैमिली मीटिंग थी, उसके बच्चे का बर्थडे था या पता नहीं क्या था, डिनर विनर हो रहा था, लोग आए हुए थे, तो सर अच्छा मैं आपको भी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। एंड देन पार्टी वार्टी हो रही थी, मीठा हो रहा था, पीपल वर एंजॉइंग एंड इट जस्ट स्लिप्ड हिज माइंड। जब उसने फोन देखा तो रात के 10:30 या 11 बज रहा था एंड देन ही गॉट रिमाइंडेड कि यार मुझे तो उन्हें फोन करना था, कि उनका फोन आया था। तो मैंने कहा था अच्छा मैं भी आपसे बात करता हूँ। एंड बट ही डिडंट कॉल अप, थिंकिंग कि ठीक है यार इतनी रात में क्या ही किसी को फोन करना है, आई विल गिव हिम अ कॉल, गिव हर अ कॉल, या मैं सुबह मिलने ही चला जाऊंगा। एंड एग्जैक्टली होता है, वो संतुष्टि से सो गए। सुबह उठे और वो द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज अपना उठ के नाश्ता वाश्ता करके 9 बजे प्रिंसिपल के घर पे पहुंच गए। अब वो बेल मार रहे हैं, कोई गेट नहीं खोल रहा है। पड़ोसियों से बार बार पूछा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, फोन लगा रहे हैं कोई फोन नहीं उठा रहा है। एंड उनके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी नहीं आया कि ये आत्महत्या कर सकती हैं, बिकॉज दैट प्रिंसिपल वाज सच अ हैप्पी गो लकी फीमेल। इतनी मस्त, इतनी पॉजिटिव फीमेल थी कि कोई सोच नहीं सकता है कि ये सुसाइड कर सकते हैं। 2 बच्चे थे उनके, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, वेल सेटल्ड है, पति के साथ भी ठीक ठाक रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो नोबडी कुड एवर इमेजिन कि क्या ही हो रहा होगा। तो ये तो ख्याल कभी आया ही नहीं, भाई यही लगा होगा बाथरूम में होंगे, इधर उधर होगा, आवाज नहीं आई। मगर जब खड़काते खड़काते आधा घंटा हो गया, दैट्स व्हेन ही कॉल्ड अप द अदर पड़ोसीज एंड दे एक्चुअली बैंग्ड ओपन द डोर।
बिकॉज दे ट्राइड कॉलिंग द हस्बैंड, हस्बैंड वाज, उनका फोन नहीं लग रहा है। और ऐसा होता है कई बारी जब मुश्किल होती है ना, तो कोई पास नहीं आ रहा होता है। तो जब दरवाजा खोला, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि उन्होंने उस प्रिंसिपल को लटकते हुए देखा। शी हैड कमिटेड सुसाइड एंड देयर वाज अ सुसाइड नोट which said that she had been feeling depressive, suicidal, incompetent, and उनकी शादी में दिक्कतें थी, and she didn't know whom to open up to। और कितनी बार होता है ना यार, हमारी फोटोग्राफ्स, हमारी डीपीज कितनी मस्त लगती हैं, चाहे हम अपने पति से बिल्कुल ना मिलें, चिड़े और खुदा से करें यार दूसरे जन्म में ना ये बंदा मत देना भाई, चाहे कोई भी दे दो, आई डोंट वांट टू मैरी दिस पर्सन अगेन, चाहे मेल या फीमेल। मगर हमारी जो डीपीज होती हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं, जो एनिवर्सरीज हम सेलिब्रेट करते हैं, कितनी परफेक्ट पिक्चर होती है। और आज की दुनिया में जो मखौटे वाली दुनिया है, एंड द काइंड ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, किसी के चेहरे के पीछे क्या है कहाँ पता लगता है। We are so good at masking our emotions. Look at the current generation. In fact, WHO का लेटेस्ट नॉर्म भी ये कहता है कि मैक्सिमम सुसाइड रेट्स आज की यंग जनरेशन में है। 21 to 35 ईयर्स का जो रेंज है, इनफैक्ट 30, जो जेंजी हैं, जो सो कॉल्ड द मोस्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, उन लोगों में सुसाइड करने की प्रकृति और द टेंडेंसीज टू कमिट सुसाइड आर वेरी वेरी हाई। पता है क्या कारण है? क्योंकि ये जनरेशन 2 मिनट नूडल जनरेशन है, जोमैटो जनरेशन है। पेशेंस, सबर चवन्नी भर का नहीं है। एवरीबडी वांट्स क्विक सॉल्यूशंस। प्लस हम लोग भागते रहते हैं, हम सोशल मीडिया से इतने engaged हैं, सराउंडेड हैं, that there is such a pressure to look a perfect life, to have a perfect smile, a perfect figure, a perfect career। मतलब कहाँ है परफेक्शन? परफेक्शन कायदे से एक मिथ है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। मगर वो इतना प्रेशर है, और दूसरों के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो कहते हैं ना कि कोई भी आधार कार्ड की तरह बदसूरत नहीं होता है, और अपने व्हाट्सएप डीपी या सोशल मीडिया डीपी की तरह खूबसूरत नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ इज नॉट 100% परफेक्शन ऑफ व्हाट वी प्रोजेक्ट ऑन आवर सोशल मीडिया। And the current generation is known to engage in a lot of escape and evasive mechanisms, be it waves, rave parties, or any kind of escape mechanisms that we enter into। परेशान हो रहे हैं, चल यार एक पब हो आते हैं, चल एक डिस्क हो आते हैं, get into a hookup, yaar, here and there, Bumble, Tinder. I mean, that's all we do. We don't even deal with our emotions. And the kind of life that we live, हमारे सोशल मीडिया पे हजारों दोस्त होंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जब परेशान होना तो शायद हम अपने फोन में तलाशते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिससे हम बात कर सकें। सो इस भीड़ में भी ना आज की जनरेशन बड़ी तन्हा है और खुद से काफी कटी हुई है, बिकॉज देयर इज सो मच प्रेशर टू मेंटेन दैट सोशल इमेज। एंड दैट इज व्हाई WHO says the risk or the suicide rates are maximum in the current generation. That is why we thought of conducting this free webinar where all of you could be given some basic skills. We at Unique Psychological Services strongly believe कि कुछ ऐसा करते हैं ना यार जिससे हम कुछ contribute कर सकें, आपकी मेरी existence का कोई अर्थ हो। And everything is not always about money. It is also about any value that you're adding to someone's life. Now let's get down to another very important question, guys. पता है, जब कोई हमें ऐसा दिखता है जो परेशान है या जो सुसाइड कमिट करने की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? पहला रिएक्शन क्या होता है? भाई हम समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि देख यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अनफेयर है, तेरे माँ बाप का क्या होगा, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, तू पागल हो गया यार, तू मरने की बात कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है, सी यू आर सो ब्लेस्ड एंड सो मेनी अदर्स। डू यू वांट टू लटका फाई लाइक अ भूत? आत्माएं चुड़ैल बन के लटकना है क्या? आत्मा को वो नहीं मिलेगी, यू विल नेवर बी फ्री फ्रॉम दिस साइकिल। lot of nonsense we talk, but हमें लगता है we are trying to comfort that individual. How many of you actually know कि ये सबसे बड़ा myth है, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं? ऐसा करने से आप उस individual पर और प्रेशर डाल रहे हो, and you're making that individual even more prone towards suicide. You're not making things easier, you're making it tough. Yes, that's a fact, guys. That's actually a fact. But if I ask you, you could even raise your hands. How many of you would have actually डन द सेम थिंग? यही सब स्टेटमेंट्स देते हैं ना, और यही नहीं देने होते हैं। दैट इज व्हाई वी आर होल्डिंग दिस वेबिनार, सो दैट यू नो कि एग्जैक्टली क्या बोलना है। ठीक है, तो अब क्या करना है? उसको करने से पहले थोड़ा जानते हैं कि जो बंदा सुसाइड कर रहा होता है उसकी मानसिकता क्या होती है। क्या होती है? उस समय आपका दिमाग बंद होता है, कुछ नहीं चल रहा होता है, यू आर सो लॉस्ट, यू आर सो अपसेट, यू आर सो होपलेस, एंड यू आर लाइक यार डेथ सीम्स इजियर देन लिविंग। इट्स इजी, मैं मर जाऊं ज्यादा अच्छा है,
जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, एक एक सांस ना उधारी की लग रही है, सफोकेटिंग लग रही है, बहुत डिफिकल्ट हो रही है लेनी। और घंटा ही फर्क पड़ता है यार, नोबडी केयर्स। मर जाऊंगा क्या होएगा, दो लोग आंसू बहाएंगे, एंड आई डोंट केयर। आई मीन आई डोंट हैव द ब्रांडविड्थ टू थिंक अबाउट इट एट दिस पॉइंट। आई फील होपलेस, हेल्पलेस, रिजेंटेड। आई फील माई लाइफ इज अ फेलियर, और मेरी प्रॉब्लम्स का किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उस मानसिकता में आपको लगता है ये सब ज्ञान अगर आप पी लेंगे या उसे देंगे, विल इट इवन बी वर्थ इट? नहीं होगा। उसको ये लगेगा कि यार आप क्या ही बेकार की बातें कर रही हो, डोंट इवन अंडरस्टैंड, तो आप उसकी पोजीशन में भी नहीं हो, आप क्या ही समझोगे उसके प्रॉब्लम्स को। अगर वो आपसे डिस्कनेक्टेड फील करेगा तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा। एंड बाय द वे, मेनी ऑफ यू इन दिस वेबिनार आर फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड। तो आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि यार, और यार नहीं जानते हैं तो इट इज एन अमेजिंग फैक्ट दैट यू नीड टू नो, दैट 99% ऑफ द सुसाइड्स ऑफन हैपन आफ्टर द फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। हाँ, सुनने में बड़ा अजीब अटपटा लग रहा होगा आपको, मगर ये सत्य है। पता है क्यों? विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट एंड वेरी हम्बली इज व्हाट आई एम सेइंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आप चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, या एमफिल आपने किया है, मगर आप रियलाइज करोगे कि सुसाइड जैसे सेंसिटिव इशू पर ना उतनी बात नहीं होती है। वो जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। एंड पढ़े लिखे डिग्री वाले साइकोलॉजिस्ट भी दो चार ऐसी बेवकूफियां करते हैं। तो सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो वैसे ही होपलेस है, जिसकी वैसे ही बज रखी है, मतलब वो एब्सोल्युटली लॉस्ट है, उसको वैसे ही लग रहा है कि कुछ नहीं होना मेरा। अब वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए और वो व्यक्ति भी इसे प्रोफेशनली हैंडल ना करे, तो उसे क्या लगेगा कि देखो, आम आदमी तो वैसे नहीं समझ सकता, प्रोफेशनल और भी नहीं समझ रहा, सो आई एम कन्विंस्ड दैट देयर इज नो सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स, इट इज बेटर आई कमिट सुसाइड। एंड दैट इज व्हाई 99% of the suicides happen after the first session with mental health professional, if that session does not go right. That is why जिम्मेदारी बनती है आपकी, मेरी, हम सबकी, कि हम मीनिंगफुली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, और एटलीस्ट बेसिक स्किल्स तो हम सबके पास होनी ही चाहिए। we better pick up these skills. And अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, you must have a proper training. And don't worry, we at Unique Psychological Services offer an amazing course, a very very beautifully crafted course, जो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे उसका साइकोलॉजी बैकग्राउंड हो या ना हो, ज्वाइन कर सकता है और एम्पावर हो सकता है। Definitely, this comes with a caution that you need to be a mental health professional, an RCI licensed professional, if you are actually dealing with these cases on a clinical basis or one-to-one proper professional way. तो डिग्री होना या बेसिक क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। मगर अगर वो नहीं भी है आपके पास, तो भी ये कोर्स करना आपके लिए जरूरी है। एटलीस्ट आप गलतियां नहीं करेंगे, आप कुछ बेसिक चीजें तो करेंगे जो करेक्ट होंगी। I'm not asking you to be a therapist and go solve the issue, straight away. No, that's not what I'm asking you to do. But at least you should know what your key do's and don'ts are. And that brings me to the next question, कि क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले डोंट्स की बात करते हैं। पैनिक नहीं करना है आपको, एक विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। उसको ये भी बोलना है, यार एक्टिंग मत कर, फालतू के ड्रामे मत कर, अटेंशन सी करने की कोई जरूरत नहीं, अरे कोई इशू नहीं, मुझे पता है ड्रामा कर रहा है। तो आपको मिनिमाइज भी नहीं करना है, आपको मैक्सिमाइज भी नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है, हो पागल हो गया, क्या करने जा रहा है, दिमाग खराब है तेरा, जस्ट शट अप यार, डोंट टॉक नॉनसेंस, मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है। तो ये सब हरकतें नहीं करनी है, या एकदम पैनिक कर जाओ, पागल है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब नहीं करना होता है। ज्ञान नहीं देना होता है। अब करना क्या होता है, डूज क्या है? स्टेप 1, टेक अ डीप ब्रेथ, काम योरसेल्फ डाउन। जैसे रिलैक्सेशन कम्युनिकेट होता है ना, या पैनिक कम्युनिकेट होता है, वैसे ही कामनेस भी कम्युनिकेट हो जाती है नॉन वर्बली। आपका काम है उस बंदे से बात करना, गेट दैट पर्सन टॉकिंग, टेल दैट इंडिविजुअल कि अच्छा ठीक है, तो बता तो हुआ क्या, अच्छा क्या परेशानी है। वेल, आई डोंट गारंटी आई हैव सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। तो सही कह रहा है यार, कहाँ लोग समझते हैं इतनी आसानी से, कौन ही समझ पाता है। तो सही कह रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रही, बट बता तो हुआ क्या है। I'm ready to listen, I'm there with you. मे बी कई बारी क्या होता है, हमें खुद नहीं आंसर मिल रहा होता है, बट व्हेन वी टॉक नो, इट माइट बिकम easier. And at this point, you can even play an analogy with your client, and this really works like magic, guys. Ask that client, and I want all of you to do it right away. अपनी आंख से जरा अपनी गर्दन देखो, दिख रही है क्या? नहीं ना? गर्दन नहीं है क्या? है ना?
बिल्कुल वैसे ही हम सोसाइटी क्लाइंट से भी कहते हैं कि देखो इस समय आप इतने परेशान हो, इतने ट्रबल्ड हो कि आप चीजें साफ तरीके से देख नहीं पा रहे हो, एंड सिंस यू कांट सी इट देयरफॉर यू फील देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। और क्या पता गर्दन बिल्कुल आंख के नीचे है, क्या पता आप इतने उलझे हुए हो, सोल्यूशन शायद बिल्कुल प्रॉब्लम के बगल में ही हो, बस हमें दिख नहीं रहा है। And at the end of the day, why are you wanting to put an end to your life? Because you want an end to your misery, to your suffering, right? पर अगर आप अपनी ही अंत कर दोगे तो सफरिंग का तो अंत होगा ही होगा, मगर आपका ही अंत हो जाएगा ना, तो व्हाट इज द पॉइंट? सिमिलरली आप उस इंडिविजुअल से कहोगे कि कई बार क्या होता है यार, प्रॉब्लम ना जैसे गर्दन बिल्कुल आंख के नीचे है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बिल्कुल पास होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। एंड इवन इफ प्रॉब्लम का मान ली सोल्यूशन नहीं है, चल मान ली हमने आपकी बात, इतने समय से परेशान है ना दोस्तों, एक काम कर यार, 2-4 घंटे और, एक आध दिन और परेशान हो जा, मेरे लिए ये सही, हैव लिटिल फेथ, लेट्स गो एंड मीट अ प्रोफेशनल। नहीं होगा ना कोई फायदा तो चल नहीं होगा, पर एक ट्राई मार लेते हैं यार, मेरे कहने पे रुक जा। एंड व्हाइल यू आर टॉकिंग टू दैट इंडिविजुअल, डोंट हैंग द फोन, ट्राई उस तक पहुंचो, बाजू में किसी और को फोन लगाओ, आस पड़ोसी घर वाले, कोई दोस्त यार दूर दराज का कोई तो होगा, वो उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना है, उसके पास पहुंचो, बिकॉज व्हेन यू आर अराउंड द हाई चांसेस आर कि वो कमिट नहीं करेगा सुसाइड, यू आर देयर टू टेक केयर, दैट पर्सन नीड्स हेल्प एट दैट पॉइंट। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप उससे बात करें और पूछें, कोई प्लान बना है यार तूने, कैसे करेगा, हाउ विल यू पुट एन एंड टू योर लाइफ? अब बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाएं कि ये सवाल क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, सो क्विकली पुट इन योर चैट बॉक्सेस गाइस, यस और नो, व्हाटएवर यू थिंक इज द आंसर, शुड यू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली? I'm glad many of you are writing no, and there are some who are writing yes. The exact answer is yes. So let's clap for all those who are writing yes, because APA guideline ये कहती है कि आपको बकायदा डायरेक्टली पूछना चाहिए कि अगर आत्महत्या करने का विचार आपके मन में आ रहा है तो क्या आपने कोई प्लान बनाया है। You know how it helps and how it works? Because I understand जो नो कह रहे हैं उनको ये लग रहा होगा यार अगर हम ये बात डायरेक्टली पूछ लेंगे, व्हाट इफ उस बंदे के दिमाग में आइडिया आ गया। चलिए तो मैं आप ही से बोलती हूँ, ऑल ऑफ यू गेट अप एंड जंप फ्रॉम द विंडो आउटसाइड, वुड यू? इनफैक्ट आप बोलोगे पागल हो गई है साइकोलॉजिस्ट का दिमाग खराब है, क्या ही कह रही है, नहीं करोगे ना। तो यू डोंट एक्ट बिकॉज समबडी टोल्ड यू, यू ओनली एक्ट इफ दैट इज रनिंग इन योर माइंड। अब एक नजर इस बात पे दो कि अगर आप बहुत परेशान हो और कोई आपसे बस इतना पूछ ले, क्या ही हो गया यार, आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है, इज ऑल वेल, यू डोंट सीम राइट, वो बात नहीं है चेहरे पर, तो क्या होता है, हम फट जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम बोल देते हैं हमारे अंदर जो होता है। और अक्सर जब हम सुसाइडल फील करते हैं ना, तो लाइफ का कुछ बड़ा ही सेंट्रल पर्सनल एरिया होता है जिसकी बैंड बजी होती है, और हमें नहीं समझ में आता हम किससे बात करें, हमें डर होता है जजमेंट का कि लोग क्या कहेंगे, शुड आई इवन से दिस अक्रॉस और नॉट। तो सोचो ऐसा व्यक्ति कैसे ही बात कर लेगा यार। तो जब आप उससे पूछते हो ना कि यार कुछ प्लान बना है, क्या चल रहा है बताओ, तो वो वेट ही कर रहा होता है, मरने वाला मरना नहीं चाहता है, वो चाहता है कोई उसे समझे, वो वेट ही कर रहा होता है कि आप कुछ बोलें और वो अपना मुंह खोले। And if that client feels understood, that's the first thing that you need to do. You don't have to give a solution to the problem. You have to just make that client feel understood, that friend of yours or that neighbor of yours or that acquaintance of yours, कि उसको लगे कि यार चल कोई मेरा इमोशन तो समझ रहा है, थोड़ा हल्का तो महसूस हो रहा है, बस इतना ही करना होता है। And the moment that individual is ready to talk, the risk of the individual committing suicide goes down and it is easier. और यही करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसी वजह से हमने ये वेबिनार किया कि आप लोग समझ सकें क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं। एंड आई एम सो हैप्पी देयर आर मोर देन 60-70 पीपल हु हैव जॉइन्ड दिस वेबिनार। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। आई होप वट एवर इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड विद यू वॉज ऑफ यूज टू यू। Please feel free to write your questions and your feedbacks in the chat box below, or you in fact you can even send it in the WhatsApp group that we have made for you. आप उसमें भी अपने feedbacks and questions डाल सकते हैं and I'll try and answer all of them. And it was lovely talking to you guys. Oh, I'm so glad to see that many of you have found it very useful. Thank you so much. Thank you so much for your comments, guys. In fact, soon I'll be sharing the details of the course, which we have, a very detailed course that will help you or empower you with the right skills. So enjoy learning, guys. And remember, खुदा ना करे या खुदा करे कि अगर आप किसी के जीवन में एक मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने का एक जरिया बनते हैं, किसी की सोल, किसी का जीवन बचाने में अगर आप कारगर होते हैं, तो ऊपर वाला आपको वो स्किल दे,
वो समय दे, वो एक मौका दे, so that you can feel more worthwhile within that your existence was of use to someone. In fact, जब आप ये कोर्स करें, सबको अपने आसपास के सभी लोगों को बताएं कि आपने ट्रेनिंग ली है. You never know कि कब कोई किसी कोने में जो मरने की बात कर रहा है या कोई सुन रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, उसे आपका नाम याद आ जाए, वो शायद आप पे रीच आउट कर ले. And I personally believe that this is something that every house, every school, every college, every institute, every university, every workplace should talk about. At least basic and do's and don'ts and what needs to be done, the basic first aid when it comes to suicide should be taught to everyone. What do you think, guys? Do let me know about this. And do have a look at our website. आपको स्क्रीन पे हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे हैं. Do have a look at our Instagram, which is with the name of Unique Psychological, YouTube with the name of Unique Psychological Services, and a lot of other things that we keep doing. Have a look at it, guys. Website, as you can see, is there, www.unipsy.in. Check out our website. At all these places, you will find such useful self-help informations. बहुत सारे IGTV series मिलेंगे जो आपको सिर्फ सुसाइड ही नहीं, कई सारे और एरियाज में हेल्प करने में भी मदद करेंगे. So guys, enjoy learning. Do have a look, and all this comes absolutely free of cost. Yeah, I think इतना समय तो हम अपने जीवन से निकाल ही सकते हैं. So thank you so much, guys. It was lovely talking to you. See you soon in the course, and feel free to give us feedback. Till then, take care. Bye for now. Thank you.